हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इन्वायरमेंट के बेस्ट 30 क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए वन बाय वन इनको देखते हैं। दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता है। दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, दत्तकार से आकलन का एकमात्र कहीं पे भी आए, ऐसे क्या सही होते क्या? नहीं होते हैं। प्रतिदिन विविधता अभ्यास करने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता, ये भी नहीं होगा। दत्तकार अभिभावकों, भाइयों, बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किए जाए, नहीं। मतलब डी ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि सी टेट का एक फंडा है कि वो जो सबसे मोस्ट पॉपुलर होता है वही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक, आपको ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, मतलब कि सर्च करने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने, बोलने, ठीक है, का अवसर प्रदान करता है। मीन्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने, नहीं दोस्तों, बच्चों को स्वयं, बिल्कुल करेक्ट। देखिए, स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन करने, मीन्स ऑब्जर्वेशन करने। क्या है? मीन्स ऑब्जर्वेशन करने, मीन्स ऑब्जर्वेशन करने, कौशलों को पैना करने के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए नहीं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। देखिए, कुछ बच्चे तो इसे भी ऑप्शन लगा देंगे क्योंकि कुछ मिलता जुलता नजर आता है, नहीं, लेकिन बेस्टम बेस्ट क्या है? बच्चों को सीखने और अवलोकन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। अब देखिए, जब चूल्हे पर खाना बनाएगी, लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल करेगी, तो उसमें से क्या निकलता है दोस्तों? धुआं निकलता है, वो भी काला धुआं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होगी, मीन्स CO की मात्रा होगी दोस्तों। ठीक है, किसकी? CO की मात्रा होगी। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही। तेज खांसी आने का मतलब कि उसके गले में जाके कार्बन मोनोऑक्साइड जम जाता है। ठीक है, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? उसकी खोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन नीचे भी देखिए, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं निकलेगा ना, उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड बोला है। यहां देखिए, उत्पादित कार्बन, लेकिन निकलता क्या है दोस्तों? काला धुआं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, नहीं दोस्तों, C ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th के बच्चे के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान बहुत अच्छा घूमने फिरने, ऐतिहासिक स्थान, ऐसे ऐतिहासिक स्थल
बहुत सारे हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो है किले बने हुए हैं, बहुत सारे अभयारण्य भी हैं और इस बहुत सारे राजा वहाँ निवास किए हैं, इसलिए वहाँ घूमने के स्थान बहुत से हैं। ध्यान रखिएगा, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद, तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों मीन्स ऑब्जर्वेशन को बांटना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है, दो ढेरी में अलग करती है। कौन कौन से? केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियों। देखो मतलब कि ये कैसा है, ये अपघटित वाला है। क्या है ये? अपघटित हो सकता है, ये अपघटित हो सकता है। इसमें क्या है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के छिलके, मतलब ये अपघटित नहीं हो सकता। ये क्या है? अपघटित नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग डाला। अब देखिए ऑप्शन कैसे बना। रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। कैसे? दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। हमें ये कोई ऑप्शन होता है क्या? दुर्गंध है, दुर्गंध नहीं, इस तरीके के ऑप्शन तुरंत हटाओ। अपघटित होने वाले, गुड, अपघटित होने वाले, अपघटित ना होने वाले, करेक्ट ऑप्शन। नीचे लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं यही चीज बार बार कहता हूं। नीचे और भी कोई ऑप्शन शायद इससे अच्छा मिल सके, देख लेते हैं। पुनः चक्रण किया जा सकता, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। देखिए ये भी कुछ मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। घरेलू कचरा, औद्योगिक, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक इस तरीके आपको ऑप्शन छांटने होंगे, तभी सीटेट में इन्वायरमेंट में आपके 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? जब रुचि बच्चे ले रहे हैं तो आप क्या करें? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ये लो, डेस्क पर सिर रखकर, ये कोई सा शब्द होता है क्या जी? डेस्क पर सिर रख के आराम करें? नहीं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? दृश्य शब्द आधारित दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। वो प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, नहीं बच्चों को बाहर मतलब नहीं। देखिए बी ऑप्शन इसका बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ध्यान रखिएगा, एक एक इसके ऑप्शन बहुत अच्छे होंगे। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना बिल्कुल करेक्ट है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित, खिंच फोटो, ठीक है, खींच मोरी फोटो इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाना, आर्किटेक्ट बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री, हमें ये सोचना चाहिए कि चिड़ियाघर में जाने के बाद खाने की सामग्री अंदर नहीं ले जाएंगे, वो भी जानवरों के। मीन्स ये ऑप्शन क्या पूछा है? नहीं, मीन्स तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका गलत है। तो डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे पढ़ाया जा सकता है? अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन, शब्द अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, मीन्स कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी, मुंह में आपके पानी आ गया होगा, कटलेट, समोसा, डबल रोटी, लेकिन इससे होता क्या अभी देखना, ठीक है, पसंद करती हैं। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मतलब लौह तत्व की कमी है तो पहले समझ लीजिए एनीमिया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी है? स्कर्वी, एनीमिया? नहीं, स्कर्वी नहीं होगा। देखिए, जब इस तरीके के कटलेट, डबल रोटी, समोसे, इस तरीके के चीजें, चाउमीन, बर्गर, सब चीजें खाएंगे तो क्या होगा? मोटापा होगा जी, ठीक, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं। एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता, क्योंकि नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नमकीन पानी का घनत्व तो क्या होता है? अधिक होता है। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए, सीटेट का पेपर है। साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये तो बिल्कुल ही देखिए गलत हो गया, उल्टा लिखा है। नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नहीं, बी ऑप्शन सही है। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर हिमालय में चढ़ाई करते हुए मान लीजिए कोई एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई कर रहा है और बर्फ की चट्टानों में गिर के दब गया है तो उसे 80 बरस बाद भी अगर खोदेंगे तो उसी तरीके आदमी मिलेगा। समझ में आया? जैसे मुंह चिपका है, चिपका रहेगा, ठीक है, जैसे हाथ मुड़ा है, मुड़ा रहेगा, लेकिन वो गलेगा नहीं, क्योंकि ठंड में बैक्टीरिया नहीं काम करता, मीन्स बैक्टीरिया नहीं पनपता, मीन्स बैक्टीरिया को उगने के लिए टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और माइनस कितने डिग्री, समझ रहे हैं? माइनस कम से कम 50 डिग्री टेम्परेचर बर्फ के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। रोगाणु को कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, नहीं, कम तापमान पर भोजन को नमी तत्व घट नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी मीन्स प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे और लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ये तो ऑप्शन इस तरीके काट दीजिए जैसे कैंची से कपड़ा काट दिया जाता है, ठीक, इस तरीके ऑप्शन को काट दीजिए। मीन्स देखिए बचा कितने? 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में पैसा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखिए। यदि आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीख गए तो आप सही ऑप्शन पे ही टिक लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है।
स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। कौन सा दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है, वो जा रहा है स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई और मेघा पाटकर, एके बनर्जी। कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? सुंदरलाल बहुगुणा। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो हमारी उपपचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। देखिए, भार में कमी, ऐसा शब्द होता है क्या? स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं? नहीं जी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। नहीं, हीनता जन्य रोगों से बचाव, बिल्कुल सही, बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। विटामिन ऐसे होते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है कीटों को दूर करने के लिए। नहीं दोस्तों, आप देखें कहीं पे गोबर पड़ा होता है, उसके अंदर कीट घुसे हुए होते हैं, उसके अंदर कीट पनप जाते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिकना और साफ बनाने के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन यही सही होगा, आगे भी लेकिन पढ़ लीजिए। खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए नहीं, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। अरे दानों को भूसे से अलग करना है मतलब ये पहले क्या होती थी? पहले बैलों को चलाते थे, मतलब कि बैलों को चलाते थे किस पे? जैसे धान काट लाए, गेहूं काट लाए, तो उससे उसको अलग करते थे। लेकिन जब गेहूं की बात आई, मतलब किसान दानों को भूसे से अलग करना मतलब गेहूं की मड़ाई की बात आई, तो आप देखते होंगे कि थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशर कैसा शब्द है? कैसा बना था? थ्रेसिंग शब्द से बना था। ठीक है, तो हस्तचयन नहीं, देखिए ये लिखा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग करना मतलब कि भूसे से गेहूं को अलग करना, उसी के नाम पे थ्रेशर बना था। ठीक है, निष्पादन नहीं, फसल नहीं, मतलब ये गलत और ये गलत। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हस्तचयन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं पूछा है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता, उत्सुकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही। बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, डी ऑप्शन सही है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, ध्यान रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक का लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ठीक है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बचाने के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। पर्यावरण अध्ययन जब इस तरीके के आए तो मतलब कि ये पूरे जितना भी संसार है उससे हरदम जोड़ने की ही बात करता रहेगा, ये ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकता है। इस तरीके की कहानी कर सकता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। फर्स्ट वाला बेहतरीन तरीके से करेक्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां भी ये भी ऑप्शन कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं स्थान, दूरी और दिशा। बिल्कुल करेक्ट है, आगे पढ़ने की लेकिन जरूरत है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन होता है कि सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोबल पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मानचित्र पढ़ने के लिए दूरी और स्थान, दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि बार बार मंथन होता है जी, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। बिल्कुल यहीं से करेक्ट है ये, आगे लेकिन पढ़ लीजिए, जिसमें उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर के क्षारीय होते नहीं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। मीन्स ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताना, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। मीन्स इसका ऑप्शन एक करेक्ट जा रहा है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराना, ठीक है, क्रिया का अवसर देता और साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। मीन्स ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। इस तरीके के ऑप्शन जहां भी आएंगे वो करेक्ट ही रहेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा, नहीं के हिसाब से आंसर दीजिएगा। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जो संज्ञानात्मक और मंचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए, बोझ डालना कहीं भी शब्द आए क्या है, यही इसका आंसर होगा 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो परजीवी होते हैं उनको खाता है। ध्यान रखिएगा, ये भैंस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि भैंस को जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको ये खाता है।
अब ऑप्शन देखिए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। अरे घास कहां से आ गया, बैठा भैंस पे है, घास कहां से खाएगा। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, नहीं जी। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, नहीं। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट, बिल्कुल सही, परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देने के उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही यहीं से गलत हो गया कि कौन सी पुस्तकें पढ़ने चाहिए। मतलब विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, पर्यावरण दुनिया को जोड़ना, संसार को जोड़ना, इस तरीके के शब्द आएंगे। बिल्कुल आंख मूंद कर करेक्ट मारिएगा, बिल्कुल सही जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथन मीन्स उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। देखिए सबसे पहले चीज आप समझ लीजिए, वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे होता है, किसी भी टेम्परेचर पे वाष्पीकरण होता है, ठीक है। वाष्पीकरण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्वथन की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब यहां से ऑप्शन आपका आप लगा ले जाएंगे। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जी? क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं जी। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं, बिल्कुल सही। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। मीन्स की 87 का सी ऑप्शन सही है, वहां मैंने लिख भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, जिसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना, अरे अगर O होना 50/50 होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? मीन्स 50%, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। कभी उल्का को जाते हुए देखते हैं, ये मिसाइल जैसे जाता है, पीछे उसके आग निकलती रहती है, ठीक। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होने चाहिए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षक द्वारा सतत और अनसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। कौन सा इसका सही ऑप्शन है बताइए? कि शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, यदि इस तरीके के सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, जिससे हम और अच्छे कंटेंट ले आके आपके सामने उपस्थित कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।